अगर आज भी आप सिद्धू मूसेवाला के पोस्ट या गानों के कमेंट्स में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे जिसमें उन्हें खालिस्तानी बोला गया है। साथ ही हम और भी चीजों पे नजर डालेंगे कि केस में अभी क्या अपडेट है और लॉरेंस बिश्नोई का क्या इन्वॉल्वमेंट है और इवन गवर्नमेंट पे भी जो एलिगेशंस लग रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, वो भी जानेंगे। तोते उड़ा देंगे, तोते संग फंसा के देखो। सिद्धू मूसेवाला और टूपाक दो ऐसे बेहतरीन आर्टिस्ट जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे लोगों के बीच, और हम जानते हैं कि दोनों की यंग एज में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहना नहीं चाहिए सिद्धू मूसेवाला को ठोक दिया। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचना, हत्या करवाना ये अपराध नहीं है? सर हत्या बाहर गोल्डी भाई था, उन्होंने अपना किया सारा। Did you kill Tupac Shakur? I'm not in kill Tupac. एक घटना किसी और समय में दुनिया के किसी और कोने में हुआ और एक घटना किसी और समय में, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि एक ने दूसरे को फॉलो किया था, उसी के राहों में चले, वैसा ही म्यूजिक बनाया और वैसे ही मृत्यु भी हुई। और तो और दोनों ने एक ही सेम मिस्टेक किया था जिस वजह से दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। भले ही अलग अलग वे से उठ के आए हो दोनों, लेकिन दोनों की सिचुएशन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी और गलती भी दोनों ने सेम ही करी थी। तो क्या ऐसी गलती थी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही हम और भी चीजों पे नजर डालेंगे कि केस में अभी क्या अपडेट है और लॉरेंस बिश्नोई का क्या इन्वॉल्वमेंट है और इवन गवर्नमेंट पे भी जो एलिगेशंस लग रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, वो भी जानेंगे। अगर आज भी आप सिद्धू मूसेवाला के पोस्ट या गानों के कमेंट्स में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे जिसमें उन्हें खालिस्तानी बोला गया है। एंड बीच में एक ऐसा वीडियो सर्कुलेट हुआ था बहुत ज्यादा, जिसमें सिद्धू मूसेवाला एक स्टेज शो पर यह बोल रहे हैं कि उनके बुलेट पर बब्बर खालसा का स्टिकर लगा हुआ है 2009 से। मेरे को 2009 ਚ ਬੁਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸਟicker ਹੋ ਰਹੇ थे। और विकिपीडिया के अनुसार बब्बर खालसा एक सिख ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है खालिस्तान बनाना, यानी इंडिया से पंजाब को अलग करना। तो इसी बात पे सिद्धू मूसेवाला के लिए लोगों के बीच काफी नाराजगी थी। अब ये सब कारणों की वजह से उन्हें हेट मिलना जाहिर था, लेकिन कभी भी सिद्धू मूसेवाला ने देश के टुकड़े करने की बात नहीं कही थी। पर आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स भी सिद्धू मूसेवाला से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। अब कांग्रेस से क्या लेना देना है खालिस्तानी सपोर्टर्स का, जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है, एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें पहले हम सिद्धू मूसेवाला की केस स्टडी करेंगे, देन टूपाक की, एंड ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या थी वो एक गलती जो सिद्धू मूसेवाला और टूपाक ने की थी जिस वजह से दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वीडियो शुरू करने से पहले भाई लोग, मैं हमेशा से ही अंडरग्राउंड आर्टिस्टों को सपोर्ट करता आया हूं और इस बार मेरा खुद का गाना आया हुआ है गोल्ड डिगर सेक्टर एक्स रिकॉर्ड्स वाले चैनल से। होप आप लोग इस वीडियो के बाद वो गाने पे जाके सपोर्ट शो करोगे और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलना। और बेस्ट कमेंट को सेक्टर एक्स रिकॉर्ड्स की तरफ से एक प्राइज भी होगा। यस हाँ, तो भाई लोग जैसे मैंने बताया था, खालिस्तान सपोर्टर्स और कांग्रेस के बीच कभी नहीं बनी। कॉज 1984 में खालिस्तान की मांग करने वाले जर्नैल सिंह भिंडरावाले पे कांग्रेस ने ही तंज कसा था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत गोल्डन टेंपल में मिलिटेंट्स के खिलाफ आर्मी को एक्शन लेना पड़ा था, जिससे काफी नुकसान हुआ था वहां पे। खैर ये अपने आप में ही एक लंबी स्टोरी है एंड आपको इसके बारे में नेट पे काफी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो वहां हुए नुकसान से सिख कम्युनिटी काफी ज्यादा आहत हुई थी और इसके बदले में तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने। और इसी के चलते पूरे देश भर में सिख लोगों के खिलाफ दंगे भड़के और कई मासूम सिख परिवारों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिखों की गाड़ी वगैरह पे नेवर फॉरगेट 1984 क्यों लिखा रहता है। मींस ये एक काला पन्ना था देश के इतिहास के लिए भी। और इवन सिद्धू मूसेवाला ने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था और इस इंसिडेंट वाले मंथ में मूस्टेप एल्बम के गाने डिले भी कर दिए गए थे। सो खालिस्तान पे तंज कसने वाली पार्टी कांग्रेस में ज्वाइन हुए सिद्धू मूसेवाला। एंड कई लोगों का यह कहना है कि अगर सिद्धू खालिस्तानी सपोर्टर होते तो कांग्रेस क्यों ज्वाइन करते।
क्यों आए आप कांग्रेस में? कोई ना कोई पार्टी को तो ज्वाइन करना ही था। सो कांग्रेस अ सेकुलर पार्टी, नेशनल पार्टी, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। यही रीज़न था इसका। सो पार्टी क्यों ज्वाइन करना था आप? नहीं, कभी आप सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो दैट्स व्हाई मैंने ज्वाइन किया। और रही बात सिद्धू मूसेवाला की भिंडरावाले को एडमायर करने की, तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले संत पोजीशन वाले व्यक्ति थे तब, और उनको एडमायर करना सिद्धू के अकॉर्डिंग सही था। बिकॉज सिख रिलीजन में संत को वॉरियर का दर्जा भी दिया जाता है या मानते भी है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि सिद्धू मूसेवाला को दोनों तरफ से हेट और क्रिटिसिज्म मिलता था। सो अगर आप में से कोई इस कारणवश सिद्धू मूसेवाला को हेट करते हो और फॉल कमेंट्स लिखते हो तो समझ गए होंगे कि कितना मुश्किल रहता होगा सिद्धू मूसेवाला के लिए दोनों ही सिचुएशन। अब बात कर लेते हैं हम सिद्धू मूसेवाला के केस में कौन कौन अरेस्ट हुए हैं और कौन कौन इसमें मास्टरमाइंड है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में टोटल 35 लोगों पे केस लगा हुआ है और 23 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और 2 लोगों की इसमें एनकाउंटर भी हुआ है। एंड इस मर्डर के मास्टरमाइंड में 2 लोगों का नाम आ रहा है, वो है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो गोल्डी ब्रार का भी एक इंटरव्यू आया था जिसमें गोल्डी ब्रार ने एक और नया खुलासा किया कि एक बार लुधियाने में सिद्धू से भी एक हत्या हुई है। मींस उन्होंने नई पिस्तौल ली थी और उनसे गलती से गोली चली थी और उनका एक होमी मारा गया था। एंड फिर किसी और ने ये इल्जाम अपने सर ले लिया था और इस तरह सिद्धू पे कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं जांच का विषय है। लेकिन ये गोल्डी ब्रार, लॉरेंस बिश्नोई, ये सब लोग क्यों जान के पीछे पड़ गए सिद्धू मूसेवाला के? मींस दोनों अलग अलग लेन वाले लोग थे और कभी एक दूसरे का रास्ता क्रॉस नहीं किया था इन लोगों ने। फिर हुआ क्या, यह जानने के लिए हमें समय में थोड़े पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2011-2012 की, जब लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार, विक्की मिदुखेड़ा सब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे एक साथ। स्टडीज के साथ साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे ये सब, और इन सब से ऊपर था इनका याराना। भाई मानते थे ये सब एक दूसरे को, और एक की दिक्कत मींस सबकी दिक्कत। यूनिवर्सिटी तो रोबिन ब्राड, विक्की मिदुखेड़ा, अमनदीप मुल्तानी ऐसे इकट्ठे हुए हैं। तो इतनी गहरी दोस्ती वाले बंदे आगे जाके अलग अलग लाइन में चले जाते हैं, कोई जेल में, कोई पॉलिटिक्स में, कोई विदेश में। ऐसे करते करते देश विदेश में ये लोग फैल जाते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे सिद्धू मूसेवाला से इनकी क्या दुश्मनी हुई है। कॉस जब लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार वगैरह कॉलेज में थे तब सिद्धू हाई स्कूल में थे। आप जानते हैं कि कैसे ये लोगों की दुश्मनी चालू हुई। इसके लिए हमें आना पड़ेगा थोड़े समय में आगे, अगस्त 2021 में, जब दिन दहाड़े विक्की मिदुखेड़ा भाई को गोली मार दी गई थी मोहाली में। और इस मर्डर में नाम आया सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का। मींस कहा यह जाता है कि शगनप्रीत ही विक्की मिदुखेड़ा को मारने के लिए शूटर्स को गाड़ी वगैरह अरेंज करवाई थी और रहने की अरेंजमेंट भी उन्होंने ही करवाई थी। यानी पूरा देखा जाए तो शगनप्रीत सिंह के थ्रू एक तरह से इनडायरेक्टली सिद्धू मूसेवाला का ही नाम आ रहा था। और सिद्धू मूसेवाला के साइड से यह कहना था कि शगनप्रीत से सिद्धू मूसेवाला का ज्यादा कोई वास्ता नहीं है और ना ही वो उनके मैनेजर है। लेकिन उस टाइम रातों रात शगनप्रीत ने देश छोड़ दिया और वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं चले गए, और लोगों का यह कहना था कि सिद्धू मूसेवाला ने ही शगनप्रीत को इंडिया से बाहर निकलवाया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए केस में। अब विक्की मिदुखेड़ा, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के भाई जैसे थे। बहुत प्रोटेस्ट रैली वगैरह भी निकाला था विक्की मिदुखेड़ा के लिए, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। प्लस लॉरेंस बिश्नोई के अकॉर्डिंग केस भी सही से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था विक्की मिदुखेड़ा का। सिद्धू मूसेवाला को क्या फायदा था विक्की मिदुखेड़ा को मरवा के? वो डॉन बनना चाहता होगा सर, शायद गानों को वो हकीकत में बनाना चाहता था अपने। अब आप समझ गए होंगे कि क्या सीन हुआ है इस पूरे केस में। सिद्धू मूसेवाला पे भी ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इनमें से एक भी प्रूव नहीं हो पाया है। सो अगर ये सब कुछ गलत इल्जाम है तो लाखों फैंस, सिद्धू के पेरेंट्स और पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ही एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा शेयर था सिद्धू उस्ताद का। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सिद्धू एक साल में 24 करोड़ रुपए टैक्स भरते थे, तो सोचो उनका टर्नओवर कितना ज्यादा होगा। ਵੀਰੋ एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਝੂਠੀ ਕਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਂਗਾ।
लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि सिद्धू के फादर को जो थ्रेट्स वगैरह मिल रही है उसमें उनका हाथ है क्या, तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी दुश्मनी सिर्फ सिद्धू मूसेवाला से थी और सिद्धू के फादर साहब से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो पूरा केस एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, आप समझ गए होंगे पूरा मैटर। अब एक नजर डालते हैं हम टूपाक के स्टोरी पे, देन हम फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक करा था सिद्धू और टूपाक ने। टूपाक के लाइफ में भले ही कितनी भी स्ट्रगल रही हो, लेकिन उन्होंने अपना एजुकेशन जारी रखा था और वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे एक पॉइंट तक। बैल्टीमोर स्कूल ऑफ आर्ट्स से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सेंटर्स में आता है यूएसए के आर्ट स्कूल्स में। एंड फिर आगे जाके उनका रैप करियर वगैरह स्टार्ट हुआ डिजिटल अंडरग्राउंड ग्रुप के साथ। एंड जब फिर आगे जाके वो जेल वगैरह जाते हैं एक गलत सेक्सुअल असॉल्ट केस में, तो उनको कोई भी बेल पे निकाल नहीं रहा था। अनटिल एंड अनलेस विलन ऑफ हिप हॉप शुग नाइट आए सीन में और उन्होंने टूपाक को बेल पे निकाला और फिर अपने लेबल डेथ रो में ज्वाइन किया। शुग एक ब्लड गैंग मेंबर है और स्ट्रीट्स वगैरह में अच्छी खासी पकड़ थी उनकी। शुग की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो टूपाक ने जब डेथ रो ज्वाइन किया था तो ऑटोमेटिकली वो ब्लड गैंग के सर्कल में आ गए। एंड इवन वो अपने गानों में एमओबी, जो कि मॉब पायरू ब्लड गैंग है, वो रैप कर रहे थे। डेथ रो में जब से टूपाक ज्वाइन हुए थे तब से ब्लड गैंग का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था उन पे, और शुग नाइट के साथ ही वो हमेशा हैंगआउट करते थे। सो शुग का भी काफी प्रभाव था टूपाक पे। टूपाक हमेशा से ही एक फियरलेस बंदे थे, तो अब तो उन्हें कोर स्ट्रीट गैंग का भी सपोर्ट मिल गया था। सो अब वो बहुत ही ज्यादा रेकलेस और पावरफुल हो गए थे, इतने पावरफुल कि सीधा न्यूयॉर्क के पीडीडी और बिगी वगैरह से डायरेक्टली लफड़े मोल रहे थे, यानी वेस्ट साइड वर्सेस ईस्ट साइड। अब हम अगर दोनों केस देखें सिद्धू मूसेवाला और टूपाक का, तो दोनों के डेथ में कई सारी सिमिलैरिटीज है, लेकिन हम यहां ये देख रहे हैं एक वो कॉमन मिस्टेक। चलिए मैं आपको समझाता हूं। टूपाक ने पॉल लॉरेंस डनबर्ग हाई स्कूल और बैल्टीमोर स्कूल फॉर द आर्ट्स से अपना एजुकेशन किया हुआ है। अगर हम बात करें सिद्धू की, तो सिद्धू ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से किया है, और उसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए कनाडा चले गए। और अपने इंडिया से बाहर जाने के लिए आपको पता है कितना बड़ा प्रोसेस लगता है, प्लस पुलिस वेरिफिकेशन तक भी होता है। यानी सिद्धू पे कोई भी केस या किसी भी गलत काम में नाम नहीं था तब तक, और तभी वो बाहर जा पाए। सो सिद्धू मूसेवाला और टूपाक दोनों एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते थे, दोनों ही पढ़े लिखे थे और बचपन से ही कोई गैंग लाइफ और गैंग कल्चर में जुड़े नहीं है। सो इन लोगों को गैंगस्टर्स से उलझने के अंजाम से अनजान थे। सो यही कॉमन मिस्टेक है इन दोनों का कि इन लोगों को इस लाइफस्टाइल का ज्यादा आइडिया नहीं था, और आप देख सकते हो जो व्यक्ति पहले ही गैंगस्टर लाइन में होता है उसको ज्यादा पता होता है और उस हिसाब से वो सतर्क रहता है। सो यहाँ टूपाक और सिद्धू मूसेवाला एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बस म्यूजिक स्टाइल इनका गैंगस्टर रैप गैंगस्टर सॉन्ग था। जैसे टूपाक डेथ रो में आके गैंगस्टर्स के टच में आए, वैसे ही सिद्धू जब फेमस हुए तब वो गैंगस्टर्स के टारगेट में आए। और गैंगस्टर रैप स्लैश गैंगस्टर लिरिक्स तो एक स्टाइल ही होता है म्यूजिक का, और यहाँ सिद्धू मूसेवाला के गानों के लिरिक्स को लोग वो स्टाइल ना समझते हुए सिद्धू का अहंकार मानने लग गए थे। आने वाले 29 मई को 1 साल होने वाला है इस हादसे को। जस्टिस अभी भी सर्व नहीं हुआ है। एक वर्ल्ड वाइड नोन सिंगर, एक्टर, यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियन को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, और उनके पेरेंट्स आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप लोग पंजाब या कहीं भी रहते हो तो सिद्धू उस्ताद के जस्टिस रैलीस में जाने की कोशिश करना, अगर नहीं जा पाए तो कमेंट्स में जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला लिखना जरूर। ये था भाई लोग आज का वीडियो। अगर आप लोग हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर एंड जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला।